नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार और संजय मैक्सटेक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मैं आज आपको बताने वाला हूं, देखिए आपके सामने दो तरह की ड्रिल रखी हुई हैं। इन दोनों ड्रिलों में क्या फ़र्क है और आप जब मार्केट से अपने घर के लिए या किसी काम के लिए ड्रिल लेने जाते हैं तो कौन सी ड्रिल लें, क्योंकि ड्रिल तो मार्केट में बहुत तरह की अवेलेबल होती हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है तो आप गलत ड्रिल ले आते हैं, पैसा तो आपका चला ही जाता है। क्या होता है कि ड्रिल इस तरह की लें जिससे आप कई काम कर सकें। अगर मान लीजिए आपने पैसा भी खर्च कर दिया और मशीन इस तरह की आ गई जिससे आप एक ही काम कर पा रहे हैं, तो वो किसी काम की नहीं है। आजकल इस तरह की ड्रिल मार्केट में है जिससे आप एक ड्रिल से कई काम कर सकते हैं। तो यह एक देखिए सादा ड्रिल है और यह एक रोटरी ड्रिल है। तो मैं अभी इनको ओपन करके दिखाने वाला हूँ, इनमें क्या फ़र्क है और आप इनमें किस तरह से क्या क्या काम कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको रोटरी ड्रिल ओपन करके दिखाने वाला हूँ। यह भी बताऊँगा कि इसको रोटरी ड्रिल क्यों कहते हैं। यह एक रोटरी ड्रिल है और देखिए आप, ये जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, देखिए आप, यह एक साधारण ड्रिल है। तो इसे हम सादा ड्रिल क्यों कहते हैं, देखने में आपको सेम लगेंगी। आप इसको देख लीजिए, मैंने दोनों ड्रिल निकाल के रख ली है और मैं आपको बताने वाला हूँ। ये दोनों 10 mm ड्रिल हैं, लेकिन इसमें सादा और रोटरी, इसमें क्या फ़र्क होता है आप एक बार जूम करके दिखाएं। यह सादा ड्रिल है, यह रोटरी ड्रिल है। तो इसमें रोटरी ड्रिल क्यों कहते हैं, इसमें यह एक रोटरी लगी है जिसके द्वारा हम इसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको रिवर्स फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। इसको हम अपना क्लॉक वाइज चला सकते हैं, एंटी क्लॉक वाइज भी चला सकते हैं। और इसकी स्पीड आप ज़रा जूम करके दिखाएं। इस रोटरी ड्रिल से कितना भी कम ज़्यादा घुमा करके अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। उसी कि आप एवज में दूसरा ड्रिल जो देखते हैं, इसमें कोई रोटरी नहीं लगी है, तो इसको हम साधारण ड्रिल कहते हैं। देखिए आप, यह एक साधारण ड्रिल है, केवल इसमें चालू और बंद करने का एक स्विच होता है और यह केवल एक ही दिशा में घूम सकता है, केवल क्लॉकवाइज ही घूम सकता है, या एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूम सकता है। अभी मैं इसको चला के भी दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बताते हैं। तो कोशिश करें कि आप रोटरी ड्रिल ही लाएँ, क्योंकि इस रोटरी ड्रिल के बहुत फ़ायदे हैं। इस रोटरी ड्रिल के क्या फ़ायदे हैं मैं आपको भी बताने वाला हूँ। देख लीजिए, सबसे पहले मैं सादा ड्रिल को चला के दिखाता हूँ आपको। देख लें आप, यह एक सादा ड्रिल है और इसको मैं चला के दिखाना चाहता हूँ आपको। देखिए आप, ये केवल क्लॉकवाइज यानी एक ही तरफ घूम सकती है। इसको आप उल्टी तरफ नहीं घुमा सकते हैं, इसको आप केवल एक ही साइड चला सकते हैं। तो इसलिए इसको हम सादा ड्रिल कहते हैं। अब देख लीजिए, दूसरी तरफ जो ड्रिल रखी हुई है हमारी, ये रोटरी ड्रिल। अब इसका आप फ़ायदा देख लीजिए, इसका क्या फ़ायदा है मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले तो क्या है, इसको आप देखिए, ये आपका एक तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, देखिए आप इस तरह से घूम रहा है। अब आप इसको बदल सकते हैं, इसको ऐसा कर दिया एक साइड में स्विच को, आपका ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। देखिए आप, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसमें एक और फ़ायदा है कि जैसे आप इसको घुमाना चाहते हैं, तो आप जिसको इधर ज़रा जूम करके दिखाएं कि जैसे आप इसको रोटरी को जितना दबाएंगे, देखिए आप कम कर सकते हैं इसको, और जितना आप दबाते जाएंगे तो उसकी स्पीड बढ़ती ही जाएगी। देखिए आप, ये फुल होगा, ये देखिए आप जैसे कम करते जाएंगे तो कम हो जाएगी, ये कम हो गई। और ज़्यादा करना चाहते हैं, जितना आप दबाएंगे उतना ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद आप देख लीजिए, इसमें स्विच है, आप इस स्विच को जितना कम कर देंगे, देखिए आप इस स्विच को हमने घुमा दिया तो ये आपकी स्पीड और ज़्यादा कम हो गई। देखिए आप, अब यह इससे ज़्यादा नहीं घूमेगा। और जैसे आप इसको स्विच से स्पीड इसकी बढ़ा देंगे तो इसकी स्पीड, अब देखिए आप, अपना फुल स्पीड पे चल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप जब भी मार्केट में लेने जाएं तो आप हमेशा रोटरी ड्रिल लें। रोटरी ड्रिल का अभी मैं फ़ायदा बताने वाला हूं आपको। मान लीजिए जैसे आपको कोई अपने दीवार में पैंच कसना है, या लकड़ी में पैंच कसना है, या कोई भी चीज़ कसना है, तो आप इससे कस भी सकते हैं, क्योंकि वो आपका क्लॉकवाइज घूमेगा तो आप उस पैंच को कस सकते हैं। और अगर पैच को खोलना भी है तो उसको आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा के पैच को खोल भी सकते हैं। तो इससे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, ड्रिलिंग भी कर सकते हैं, पैच का भी काम कर सकते हैं। आप इसकी स्पीड कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। कई जगह स्पीड कम करनी होती है, कई ज़्यादा करनी होती है। तो इस रोटरी ड्रिल से आप स्पीड को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं। लेकिन जो ये आपकी सादा ड्रिल है, इससे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसकी केवल एक ही स्पीड होती है, इसको आप कम ज़्यादा भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा, आप इसको एंटी क्लॉकवाइज भी नहीं घुमा सकते हैं, इसलिए इससे आप पैच का कसने का काम भी नहीं कर सकते। केवल इसमें आप ड्रिल लगा करके ड्रिलिंग का काम ही कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या कर सकते हैं, आप अपना पैच कसने का भी काम कर सकते हैं, और भी जो काम है वो आप कर सकते हैं।
तो मेरा आपको सजेस्ट करने का एक ही तरीका था कि मेरा वीडियो बनाने का भी और एक ही मकसद है कि आप सादा ड्रिल लेने जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा पैसा खर्च करें, मिनिमम 19-20 ही फर्क पड़ता है, उसके सादा ड्रिल के एवज में आप ये रोटरी ड्रिल लें। रोटरी ड्रिल के बहुत सारे फ़ायदे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी मैंने जो बताए हैं, और भी मैं आगे वीडियो बनाऊँगा। अगर आपको इसके बारे में और भी नॉलेज आप जानना चाहें तो मेरे से आप ले सकते हैं। तो अभी मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दोस्तों। और जानकारी छोटी जरूर है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि आप सादा ड्रिल के अपेक्षा रोटरी हैमर ड्रिल क्यों लें। बहुत बहुत धन्यवाद।